नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कई बार लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि आजकल अच्छाई का ज़माना नहीं है। अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं, अच्छे लोग दिखते कहाँ हैं, और अच्छा होकर इस संसार में रहा भी नहीं जा सकता। आप ढूंढ लो, आपको अच्छे लोग मिलेंगे ही नहीं, हम तो थक गए। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही थी इसके लिए कि अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद ही अच्छे बन जाओ ताकि लाखों लोगों की तलाश खत्म हो जाए। कितनी प्यारी सी बात है ना। जिस चीज़ की कामना हम स्वयं करते हैं, क्यों ना वो हम स्वयं बन जाएं। अच्छे लोगों की तलाश करने की बजाय हम स्वयं ही अच्छे बन जाएं तो ना जाने कितने लोग हमें देखकर प्रेरित होंगे और उनका जीवन भी अच्छा बन जाएगा। थोड़ा कठिन ज़रूर है आज के दौर में, लेकिन असंभव नहीं है। ये हम कर सकते हैं क्योंकि अच्छाई हमारे अंतर्मन की चाहना है कि हम अच्छे बने, और जो अंतर्मन की चाहना है वो हमेशा सच्ची ही होती है, अच्छी ही होती है। तो क्यों ना आज इसकी ओर एक कदम हम ज़रूर बढ़ाएं कि मैं अच्छा बनकर औरों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करूँगा। इस सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कहो कि प्रभु मेरे निकट है। जब विकट परिस्थितियां हमारे ऊपर आने लगती है, तब हम ईश्वर से मदद की पुकार करते हैं। खुद को कमजोर समझने के कारण आफतें हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हम भगवान की ओर देखते हैं। हम उस परम सत्ता की शक्तियों को भूल जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो परिस्थितियों को हावी होने ना दे, बल्कि परमात्मा शक्तियों को पहचान कर उनका दृढ़ता से सामना करें, क्योंकि परमात्मा तो सदा हमारे साथ है। कमी है तो बस उनके साथ को अनुभव करने की। कई बार जब अच्छा बनने की बात आती है मित्रों, तो लोग ये कहते हुए भी सुने जाते हैं कि आखिर हम कब तक अच्छे बनते रहेंगे। लोग हमारे अच्छा बनने का या हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगते हैं, गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, और साथ ही हम अच्छे बन भी जाते हैं तो भी हमारी अंदर कमी कमज़ोरियाँ ही निकालते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये कमी है। तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगा मित्रों कि लोग तो भगवान में भी, देवताओं में भी कमियाँ निकालने लगते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ते। हम तो इंसान हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम अपनी नज़र में अच्छे से अच्छा ज़रूर बने। हमारी अंतरात्मा हमें अच्छापन का सर्टिफिकेट दे, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। बाकी दो चार लोग यदि कुछ गलत या फिर कमी खामियाँ निकाल भी देते हैं तो उसे अपने दिल पर ना लें। हमारी अच्छाइयों की खुशबू अनेक आत्माओं तक अवश्य पहुंचेगी और उन्हें भी प्रेरित करेगी। इसीलिए जब बुरा व्यक्ति बुराई करने से नहीं चूकता तो हम अच्छाई से क्यों चूकें, अच्छा बनने से क्यों चूकें। इसलिए अच्छाई के पथ पर हम दृढ़तापूर्वक अवश्य आगे बढ़ें। और आइए इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। हमारे डाइट में दो तरीके की चीज़ें होती है जिसको हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। चावल, दाल, तेल और घी जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को सही ढंग से नहीं मिलता क्योंकि हम उस तरह से अपने फूड में उसको इंक्लूड भी नहीं करते हैं। तो सबसे आसान तरीका है नेचुरल मिनरल सप्लाई अपने बॉडी को करने का कि मिट्टी के बर्तन यूज़ किया कीजिए। अब आप कहेंगे कि मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना इतना आसान थोड़ी है, कितना टाइम चला जाएगा, हम तो ऑफिस जाने वाले लोगों में से। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मिट्टी के बर्तन में अपना भोजन बनाइए। कम से कम मिट्टी के बॉटल में या मिट्टी के ग्लास में पानी डाल के तो पी सकते हैं ना। आप मिट्टी की हांडी में दही तो जमा सकते हैं ना। बस ये दो काम करने हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो 99.99% मिनरल्स नेचुरली आपकी बॉडी को सप्लाई होगा। अब
पॉइंट पर आते हैं कि मिट्टी के बॉटल से हम पानी कैसे पिए। आपको अपने बॉटल में, मिट्टी के बॉटल में पानी भर के 1 से 2 घंटे तक आप धूप में रख दीजिए, जहाँ पे अच्छी धूप आती है आपके घर में, खिड़की में, बालकनी में, और इस पानी को आप सारा दिन पीते रहे। तो ये बेस्ट तरीके हैं जहाँ पे हम पूरा का पूरा मिनरल्स अपने बॉडी को नेचुरली सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है और इसकी जो क्वांटिटी हमारे बॉडी को बहुत थोड़ी सी चाहिए, इतना थोड़ा सा हम इसी तरह से अपने बॉडी को सप्लाई कर सकते हैं। तो मिट्टी का बॉटल या मिट्टी का बर्तन ज़रूर खरीद के रखिए और दही जमाना शुरू कीजिए और पानी भी डालकर पीना शुरू कीजिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि मैंने आज तक किसी भी आलोचक की प्रतिमा नहीं देखी, उसका मंदिर नहीं देखा, उसका यादगार स्थल नहीं देखा। उनका कहने का भाव यही था कि जो आलोचना करने वाले हैं, शिकायत करने वाले हैं, कमी कमज़ोरियां देखने वाले हैं, उन लोगों को ज़माना याद नहीं करता। याद उन्हें करता है जो लाख बाधाओं के बाद भी अच्छे पथ को नहीं छोड़ते, सत्य के पथ को नहीं छोड़ते, अपने जीवन में जो उन्होंने सिद्धांत बनाए हैं उन सिद्धांतों को नहीं छोड़ते, जो दृढ़तापूर्वक उस रास्ते पर चलते रहते हैं। यद्यपि ये कांटों भरा रास्ता होता है, लेकिन जो दृढ़तापूर्वक इस पर चलते हैं वही वास्तव में लोगों के लिए यादगार बन जाते हैं, प्रेरक बन जाते हैं। और उन्हें ही याद कर कर के हम भी अपने जीवन में मुसीबतों के पलों में एक शक्ति की अनुभूति करते हैं। इसीलिए मित्रों, हम भी ऐसे ही पथ को चुनें जो हज़ारों वर्षों तक लोग हमें याद करते रहें और हमसे प्रेरणा प्राप्त करते रहें। तो ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्व के धनी बनने के संकल्प के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। One of the most important teachings in Brahma Kumaris is look into yourself, change yourself, and the world will change automatically. So looking into the present condition, do you feel that such a message should be spread in every field practically? You see, the Vedantic philosophy itself is Aham Brahmasmi. It all begins where you get rid of I as one singular and merge with the entire we. And that is where I think Vedantic philosophy of ancient India, which is the knowledge, and I think it has to be relived. So I'm very happy that Brahma Kumari are reintroducing us to ourselves. And that is where I think it's going to be very important, not only for India, but for the entire humanity. Trivedi sir, one of the most important things people want to know when we have some inspiring personality like you is to know about your life's challenges as you came along and how you faced it. So can you relate one or two incidents or things which happened in your life which was quite challenging and which you overcame very easily? See, life itself is challenging. Depends on what your fundamental aims of life is. If you want to go from point A to point B and you have a lot of hurdles, you may have landslides, you may have ocean in between, you may have a lot of hurdles, but that is where your intellect comes. So challenges are every day we are facing, and that is where once you have the spiritual knowledge, you understand how to face life. It is like when you learn swimming and when you have to cross the ocean. If you are a good swimmer, if you have the practice of it, then it's very easy and you enjoy the process of swimming itself. As compared to somebody who doesn't understand what swimming is all about, what water is all about, and gets scared of water. So that perhaps is the difference. And places like Brahma Kumari, they perhaps teach you how to swim, and no matter how rough is the sea. So
मित्रों, महाभारत का प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध, सत्य और असत्य के बीच एक युद्ध था। यद्यपि असत्य के साथ, दुर्योधन के साथ अक्षौणी सेना थी, लेकिन अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ अर्थात पांडवों के साथ भगवान थे। और जीत हम जानते हैं पांडवों की हुई, सच्चाई की हुई, अच्छाई की हुई। ये बात हमें प्रेरित करती है मित्रों, भले ही असत्य और बुराई कितना भी ज़्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, उनकी संख्या क्यों ही बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के साथ हमेशा ही ईश्वर होते हैं। और जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ ही जीत होती है। भले ही कितनी भी विपदाएं आए, भले ही लगे कि शायद हम हार जाएं, लेकिन ईश्वर के साथ से विजय प्राप्त होती है। इसीलिए हम भी अच्छाई के पथ को कभी ना छोड़ें, सच्चाई के पथ को कभी ना छोड़ें, अपने सुंदर सिद्धांतों को कभी ना छोड़ें, क्योंकि इनके साथ ईश्वर की शक्ति होती है और वहीं जीत भी होती है। कैसे हम ईश्वर के साथ की अनुभूति करें और कैसे अपने अच्छाई के पथ पर हमेशा ही दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहें, यही कला अध्यात्म हमें सिखाती है। और यही सुंदर गुर ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के करनाल सेक्टर 7 सेवा केंद्र की ओर से श्री राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका बी के प्रेम दीदी जी, एडवोकेट तथा वरिष्ठ नागरिक मंच के प्रेसिडेंट भ्राता सुरेश खन्ना जी, भ्राता हर्षवर्धन भटनागर जी, भ्राता कैप्टन आर के राणा जी एवं अन्य कई विशेष अतिथिगण भी इस मौके पर मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर बी के प्रेम दीदी जी ने कहा कि हम आज भी रामराज्य की चाहना रखते हैं, क्योंकि रामराज्य में शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे, जहां चारों ओर सुख ही सुख व्यापक था। इसलिए हम सभी राम राज्य की कामना रखते हैं। कार्यक्रम में मनमोहक नृत्य प्रस्तुति भी दर्शाई गई। इस मौके पर उपस्थित माताओं ने भी रास की और अंत में संस्था की ओर से मुख्य अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, आज सबरंग में हमने बात की अच्छाई की। अच्छा शब्द ही अपने आप में कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि तुम्हें अच्छा बच्चा बनना है, राइट? लेकिन इस अच्छाई को वास्तव में हमें समझना है कि अच्छा है क्या। अच्छाइयाँ जो सद्गुण हैं, जो वास्तव में महापुरुषों में हम देखते हैं, जो देवी देवताओं में देखते हैं, उन्हीं सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना है। वही हमारे सुंदर विचार, सुंदर बोल, सुंदर कर्म हों, जैसे हम उन्हें देखते हैं आदर्श के रूप में। ये अच्छाइयाँ केवल किताबों तक ना रह जाएं, ये अब हमारे जीवन में आ जाएं। आज भी यदि हम बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, तो कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे अच्छा इंसान बनना है। अब हमें अच्छा इंसान बनकर अपने आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा बनने के लिए प्रेरित करना है। तभी तो समाज से बुराइयों को हम दूर कर पाएंगे और अच्छाइयों की खुशबू चारों ओर फैला पाएंगे। और साथ ही लाखों लोगों की जो तलाश है अच्छे लोगों की, उस तलाश को भी हम पूरा कर पाएंगे। आइए ये बीड़ा आज हम सभी सबरंग परिवार के सदस्य मिलकर उठाएं कि लोगों की खोज को हमें पूर्ण करना है अच्छा इंसान बनकर। करेंगे ना? ज़रूर करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। नमस्कार, ओम शांति।